हाँ भाई, बेसिकली हम लोग जब कल हमने जो टेम्पोरल कोहेरेंस पढ़ी थी यानी कालिक संबद्धता पढ़ी थी, वो एक टाइम इंटरवल से एसोसिएट थी, या फिर दूसरे तरीके से कहें तो फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट थी। ठीक है, ये जो स्पैटियल कोहेरेंस होती है, ये जो स्थानिक संबद्धता होती है, ये डिस्टेंस से एसोसिएटेड होती है, या बेसिकली कहें पोजीशन से क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। स्थिति से ये क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। कैसे होती है? जैसे सपोज मैंने क्या कहा, ये एक सोर्स है एस, ओके, और इस सोर्स की लाइन ऑफ प्रोपोगेशन पे, संचरण की दिशा में मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, P1 और P2। ये मैंने यहाँ पे 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स ले लिए, P1 एंड P2, ओके। तो जब ये 2 पॉइंट्स लिए मैंने यहाँ पर बेसिकली, और ये कहा कि सपोज इनके बीच का डिस्टेंस x मान लिया जाए, ओके। तो कल हमने कोहेरेंस लेंथ डिफाइन करी थी L बेसिकली हमने डिफाइन करी थी C इंटू T से, हमने इसको क्या किया था, डिफाइन किया था, जहां इसको C अपॉन हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया था, डेल्टा लैम्डा की फॉर्म में भी हमने इसको क्या किया था, लिख दिया था, ओके। तो यहाँ पर C अपॉन डेल्टा लैम्डा ये कोहेरेंस लेंथ थी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली फिर से डिफाइन करेंगे एक बार कि यहाँ पे ये जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब P1 P2, या P1 P2 का मतलब किससे है, x से है। P1 P2 मींस x। इसमें 2 कंडीशन लेकर चलेंगे, और सबसे पहली कंडीशन ये है कि P1 P2 और x इज लेस देन L, ओके, यानी ये डिस्टेंस किससे कम हो, L से कम हो, ठीक है। तो उस केस में इनमें जो फेज है, फेज आप समझते हो, कला, ठीक है, उनमें एक क्या होगा, डेफिनेट रिलेशन होगा, एक निश्चित संबंध होगा, निश्चित संबंध होगा। तब हम उनको क्या कहते हैं कि वो कैसे होते हैं, कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट का मतलब वो क्या होते हैं, कला संबद्ध होते हैं। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो डिस्टेंस है x, ये अगर L से क्या होगी, कल मैंने L डिफाइन किया था, L वो पार्ट होता है जिसके अंदर कोहेरेंट होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो वैल्यू है P1 P2 की जो वैल्यू है, ठीक है, इफ इट इज लेस देन L, ये L से क्या है, कम है, तो इनमें एक डेफिनेट रिलेशन होता है, यानी एक निश्चित संबंध होता है, और इस वजह से कैसे होते हैं, ये कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, या ये क्या होते हैं, कला संबद्ध होते हैं। आगे बात समझ में? और अगर मैं ऐसा कहूं कि P1 P2 का मतलब ये जो डिस्टेंस है, इफ इट इज ग्रेटर देन L, अगर ये L से ज्यादा होगा, यानी ये डिस्टेंस इस L से ज्यादा होगा, तो ये पॉइंट बाहर निकल जाएंगे, इस डिस्टेंस से बाहर होंगे। P1 P2 इज ग्रेटर देन L का मतलब समझते हो कि P1 इधर लाई कर रहा है, P2 इधर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इस L से बाहर है, ठीक है। P1 P2 इज लेस देन L का मतलब ये इस कोहेरेंट लेंथ के क्या है, अंदर है, ओके। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं अगर P1 P2 इज इक्वल टू x, ये अगर ग्रेटर देन L है, ठीक है, तो इनके अंदर कला असंबद्धता होती है, ओके। यानी इनके अंदर हम बेसिकली कहें तो यहां पर क्या होते हैं, ये नॉन कोहेरेंट होते हैं, दीज आर नॉन कोहेरेंट, ओके। अब इसको समझने के लिए हम लोग जस्ट वी आर टेकिंग दैट प्रैक्टिकल सेटअप। जो प्रैक्टिकल सेटअप हम लिया करते थे, वो प्रैक्टिकल सेटअप क्या था, ठीक है। सपोज मैंने एक लाइट सोर्स लिया, ओके, और ये लाइट सोर्स को मैंने कहां पे रख दिया, ये एक लाइट सोर्स मैंने यहाँ पे लिया S, इस लाइट सोर्स को कहां पे रखा, एक विड्थ है, एक स्लिट है, इस स्लिट की विड्थ को कितना लिया मैंने, a के इक्वल, स्मॉल a के इक्वल मैंने इस विड्थ को लिया, गेटिंग माय पॉइंट, और इस सोर्स को मैंने यहां पर रख दिया, ओके। और अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां पर मैंने बेसिकली ये कहा कि यहां पर मैंने 2 स्लिट्स लगाई, S1 और S2, ओके।
S1 और S2। ठीक है, ये दो स्लिट्स मैंने यहाँ पर लगा दी, ये आप ऑलरेडी मालूम है क्यों लगाते हो आप लोग। ओके, अगर मैंने ये कहा कि इस S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, y है। आ गई बात समझ में? S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, y के इक्वल है। ओके, और ये जो यहाँ पे सोर्स लिया है S, इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इसको मैंने किससे लिया, स्मॉल डी से मैंने यहाँ पर इस डिस्टेंस को क्या किया है, लिया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग यहां पर क्या दिखाते हैं, डिफाइन करते हैं, एंगुलर स्प्रेड जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था कि ये एंगुलर स्प्रेड क्या होता है, इसे बोलते हैं ठीक है, कोणीय प्रकीर्णन भी इसको क्या कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है कि आप यहां से क्या कर रहे हो, कोई भी लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, वो लाइट बेसिकली कितना स्प्रेड होगी। ओके, वो लाइट कितना स्प्रेड होगी, कितने एंगल से ये लाइट यहां से यहां तक सब जगह जाएगी लाइट। ओके, मतलब यहां से सोर्स से जो वेव फ्रंट चलेगा, वो वेव फ्रंट इस S1 के ऊपर भी जाएगा, इस S2 के नीचे भी जाएगा, सब जगह यहाँ पर ये क्या होगा, इट विल गो देयर। ओके, तो सब जगह जाएगा यहाँ पर ये जो लाइट है। बट हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस डिस्टेंस S1 और S2 की। जैसे मैंने कहा था सिंगल सोर्स है, यहाँ पे दो पॉइंट लिए P1 P2, ये बेसिकली मेरे S1 और S2 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो सोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है y, यानी ये जो S1 S2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि केवल यहां तक जो मेरे पास इस विड्थ तक जो लाइट आएगी, इस y विड्थ तक जो स्प्रेड होगा, स्प्रेड का मतलब समझते हो ना, ठीक है, कितना फैलाव होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर उस y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, y की कौन सी वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू या y का जो अधिकतम मान होगा। ओके, क्योंकि अगर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, अगर P1 P2 की वैल्यू लेस देन L है, लेस देन L का मतलब समझ रहे हो कि ये P1 P2 अगर कहां पे लाई करें, इसके अंदर लाई करें, या मैक्सिमम किसके ऊपर लाई कर सकते हैं, इन दो पॉइंट के ऊपर लाई कर सकते हैं। फिर समझिएगा, जो भी चीज कोहेरेंस लेंथ के अंदर होती है, ठीक है, इस L के अंदर जो भी सोर्सेज रखे हुए होंगे, जो भी स्रोत रखे हुए होंगे, वो सब कला संबद्ध होंगे। ओके, तो अगर मैं, इसीलिए मैंने कंडीशन रखी कि यहाँ पर P1 P2 जब तक किसके अंदर है, इस लेंथ के अंदर है, तब तक तो मैं क्या कहूंगा कि उनमें डेफिनेट फेज रिलेशन है और वो कला संबद्ध है। ठीक है, मैक्सिमम कहां रखे जा सकते हैं, मैक्सिमम सोर्स जो S1 और S2 है, इस लेंथ के इन एंड पॉइंट्स के ऊपर ही क्या किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही S1 S2 इस लेंथ से बाहर आएंगे, ठीक है, अब ये S1 S2 आप बेसिकली क्या कहोगे कि ये अब कैसे हो गए, नॉन कोहेरेंट हो गए, ठीक है, कला असंबद्ध हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? आ रही है मेरी बात समझ में? तो वही कॉन्सेप्ट है, अगर मैं ये कहूं कि S1 और S2 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस निकालूं, यानी इनके बीच का डिस्टेंस y है, इस y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोहेरेंट होंगे। लेकिन अगर जैसे ही बाहर जाएंगे ये लाइट इन S1 S2 पॉइंट से नीचे या ऊपर की तरफ स्प्रेड होना क्या होगी, स्टार्ट होगी, वैसे ही नॉन कोहेरेंसी इसमें आने लगेगी। ओके, तो मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं कि एक फैक्टर हम लोग डिफाइन किया करते थे, उसे हम बोलते थे कोणीय प्रकीर्णन, कोणीय फैलाव भी उसे बोला जाता था, एंगुलर स्प्रेड बोला जाता था। और वो किससे एसोसिएटेड होता था,
लेमडा और इस स्लिट की जो विड्थ है, ये जो स्लिट की जो चौड़ाई है, इससे एसोसिएटेड होता था। और उस वैल्यू को हम क्या कहा करते थे, लेमडा अपॉन ए। यानी जो एंगुलर स्प्रेड है उसको किससे डिफाइन कर रहा हूं मैं, एंगुलर स्प्रेड, एंगुलर स्प्रेड, ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं लेमडा अपॉन ए से। अब एंगुलर स्प्रेड का मतलब क्या है कि यहां से जो लाइट आई वो यहां भी चली जाए, यहां भी चली जाए, कहीं भी जाए, कितने एंगल से उसका क्या हो रहा है, ठीक है, डिस्पर्जन हो रहा है, उसका फैलाव हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से एंगुलर स्प्रेड, या फिर आप उसको, ठीक है, कितना उसका स्प्रेड होगा, डिस्पर्जन होगा, उसको लैम्डा अपॉन ए से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो देखने वाली बात यह है कि यहां से यहां तक अगर एक एंगल बनता है, ठीक है, सपोज मैं ये कह रहा हूं कि मेरे काम का कौन सा डिस्टेंस है, मेरे काम का ये डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि कोई भी लाइट जो इस y की रेंज तक स्प्रेड होगी वो तो उन सोर्सेस को क्या रखेगी, कोहेरेंट रखेगी। लेकिन जैसे जैसे लाइट का स्प्रेड इससे बाहर की तरफ होने लगेगा, ठीक है, बाहर की तरफ क्या है, होने लगेगा, वैसे वैसे नॉन कोहेरेंट होते जाएंगे, यानी कला असंबद्धता बढ़ती जाएगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट किया, थीटा से इस एंगल को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। और थीटा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है। एंगल का एक फॉर्मूला आपने वेल नोन है, पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ओके, इस तरीके से आप इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं अगर इस एंगल थीटा की बात करूं तो इसके लिए जो आर्क का काम करेगा, जो चाप का काम करेगा, वो कौन काम करेगा, वाई करेगा। और इसकी रेडियस यहां से यहां तक कितनी है, इसकी रेडियस यहां से यहां तक डी के बराबर है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर, ठीक है, यहां पर इस एंगल थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब यहां पर हमने रिलेशन निकाला y और d का, और एंगुलर स्प्रेड हमें ऑलरेडी मालूम है, या एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है, कोणीय प्रकीर्णन कितना होगा लाइट का, वो हमें ऑलरेडी मालूम है, दैट इज लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। तो ये कहता है, क्या कहता है स्पेटियल कोहेरेंस, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे कम होना चाहिए, एल से कम होना चाहिए, तब तो हम क्या कहते हैं, उनमें एक डेफिनेट रिलेशन होगा। ओके, अदरवाइज नहीं होगा डेफिनेट रिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट, आ रही है मेरी बात समझ में। तो हम लोग ये कहेंगे एंगुलर स्प्रेड लैम्डा अपॉन ए का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किससे, y अपॉन डी से। मुझे इस रिलेशन को, क्योंकि यही यहां से कितना स्प्रेड हो, यहां तक स्प्रेड हो, तब तक तो कोहेरेंट है। इससे ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया लाइट का, तो उनमें कोहेरेंसी नहीं रहेगी। ओके, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये जो वैल्यू है y अपॉन डी, ये जो y अपॉन डी की वैल्यू है, ओके, ये लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, लेम्डा अपॉन ए के इक्वल होनी चाहिए। आ गई बात समझ में। हम अब भी ये कह रहे हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो वो y की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे S1 S2 की मैक्सिमम वैल्यू जिस पे कोहेरेंसी मिले, जिसके ऊपर कला संबद्धता मिले, वो अधिकतम लंबाई जिसके ऊपर मुझे क्या मिले, कला संबद्धता मिले, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय, ठीक है, दिस वन, इसको y से हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस y अपॉन d इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा अपॉन a के इक्वल, मेरे पास ये क्या हो गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू, ये लेस देन और इक्वल टू है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, y मैक्सिमम के लिए हम इसको कितना लिख देंगे, इक्वल टू का साइन ले लूंगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, लेम्डा डी अपॉन ए के इक्वल, मेरे पास ये क्या आ गई, पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। ओके, और ये जो y की मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, यही इस कोहेरेंस लेंथ को भी क्या करती है,
रिप्रेजेंट करती है। इसको यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ ए एल और सबस्क्रिप्ट में यानी पादांक में ओमेगा लगाकर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एल ओमेगा किसके इक्वल हो, लैम्डा डी अपॉन ए के इक्वल हो, जो y की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ये वाली वैल्यू अप्रोच होती है तब तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, कोहेरेंसी है, तब तक तो ये कला संबद्ध है। लेकिन अगर ये चीज फॉलो नहीं होती, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा डी अपॉन ए के इक्वल नहीं है, तब फिर हम कहेंगे कि ये कैसे सोर्स है, नॉन कोहेरेंट सोर्स है, कला असंबद्ध स्रोत है। ठीक है, अगर ये तो मैंने स्लिट्स ली थी, हियर आई हैव टेकन सम स्लिट। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर स्लिट कहलाती है। ठीक है, कैसी स्लिट कहलाती हैं, ये स्लिट्स के बारे में बहुत कुछ और बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपके वो नहीं है। जब डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, विवर्तन हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको अलग अलग तरीके की स्लिट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये तो आपका रेक्टेंगुलर अपर्चर कहलाता है। ठीक है, इस अगर कोई भी अगर आपका कैसा अपर्चर हो, ठीक है, अपर्चर का मतलब जहां से ये वाला जो डिस्टेंस है इसे अपर्चर बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज अपर्चर। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आपका क्या हो, सर्कुलर अपर्चर हो। ओके, सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर। ठीक है, तब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया जाता है, यानी एल ओमेगा इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज, ठीक है, 1.22, ठीक है, लैम्डा डी अपॉन ए। इससे इसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर अपर्चर कैसा अपर्चर है, ठीक है, सर्कुलर अपर्चर है। ओके, बट बेसिकली आपको यहीं से समझना पड़ेगा कि ये आपकी क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज कोहेरेंस लेंथ। इसे क्या कहा जाता है, कोहेरेंस लेंथ कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, आ गई ये बात समझ में। यहाँ अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, पूछना चाहे तो